अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ है रब सोने कुरान हकीम दी सूरह हशर दी 9वीं आयत दे विच फरमाया कि जिन्होंने अपने नफस की लालच चो बचा लिया गया तो उही लोग फलाह पाने वाले ने। अल्लाह सोने ने कितने खूबसूरत अंदाज ना बेशुमार इल्मां दा निचोड़ बयान करता और कुरान करीम दी हर सूरत हरफ लफज तो दूर की गल है हर लफज का हरफ भी आप जर ना लिखने वाला तो फिर भी वो शान नहीं सुमारज कर रब सोने फरमाया कि नफस की लालच जिन्होंने बचा लिया गया उही लोग फलाह पाने वाले। फलाह एक बहुत वसील मानी जामे लफज है जिहदे विच हर खैर मौजूद है, इस दुनिया की भी उस दुनिया की भी, ज़ाहिर की भी बातन की भी, इनफरादी भी इज्तमाई भी ज़ाहरी भी तो बातनी भी। यानी ये विचों सब के निकले आ कि इंसान जिहड़ा नफस की लालच चों बच हो ही सकता है कि जिन्होंने रब सोना बचावे। दूसरा रब सोना उन्हें बचाता है जिहड़ा रब सोने को मदद तलब करे, तौफीक तलब करे, चूंकि तौफीक अल्लाह सोना दिंदा वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह कुरान हकीम दस्सिया। और फजल भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ही फरमा दे रहे खुद कुरान हकीम जी रब सोने दस्सिया अल्लाह ताला ही फजल करने वाले और साहिब फजल अजीम है। मजीद ये है कि अगर कोई शख्स खैर चाहता फलाह चाहता दुनिया कब्र और आखिरत च ज़ाहिर च बातन च इनफरादी और इज्तमाई तौर पर तो उन्हें चाहिए अपने नफस के लालच निकले। यानी ख्वाहिशात जिहड़ियां इंसान के अंदर पैदा होंदियां जिन्होंने ख्वाहिशात नफसानी कहने यही नफसे उमारा ही ख्वाहिशात की वजह नाल ही नफसे उमारा आया। जब ये अंदरों ख्वाहिशात निकल जांदियां तो फिर ये बेहतरी तरफ सफर करदा और नफसे उमारा तो लवामा फिर मुलहिमा और फिर मुतमन्ना बनता है जिन्होंने रब सोना दावत दिंदा है। नफसे मुतमन्ना चले अपने रब की तरफ। ये दावत उदों मिलती जो इंसान का नफ्स जो मुतमन्ना हो जाए, लेकिन तां ही होगा कि अगर इहदी इस हकीकत नूं इहदे शैतानी फलसफे नूं समझेगा तो मकसद दसदा रहना। कुरान हकीम खोल खोल के दसिया होया अपने कोलों का ना मैं दसना ना कोई अल्लाह वाला दसदा है ना को नबी दसदे, जो रब सोना दसदा वही सच है। अस तां सिर्फ वही अमलन वजाहत ही कर सकते हैं। तो इस वास्ते रब सोने दे बड़ा एक आफाकी और आलमगीर कानून देता है कि फलाह अगर पानी है तो नफसे उमारा दे लालच चो निकलो और वो चो मैं ही कढ़ सकना। तो इंसान तो बहुत आजिज़ मस्कीन और कमज़ोर है।
ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕੋਲ ਅਗਰ ਮਦਦ ਤਲਬ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਜਾਬ ਹੈ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਲਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਗਬਤ, ਮੁਹੱਬਤ, ਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਰਾਸ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਗਾਮਾਂ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਖੰਨਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤਰ ਰਾਗਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਗੰਦੀ, ਆਖਰਤ ਵੀ ਗੰਦੀ, ਕਬਰ ਵੀ ਗੰਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਖਾਸ਼ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖਿਆਲ ਤਰਫ ਮਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਮਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਆਦਾ ਕਿ ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦਾ ਉਧਰ ਉਤਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਕਿ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਨਫਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਬ ਸੁਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਆਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਲਾ ਰੱਬਿਕਾ ਮੁਨਤਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਸੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰੀਏ खुदा जल्ला शान पहुंचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि नफ्स और शैतान है और दुनिया इन्हू गुमराह करके अपने चुंगल च फसा के राहे मौला का मुसाफिर बनने की बजाय, तलाशे मौला च निकलने की बजाय दुनिया की मुहब्बत ये अंदर पैदा कर देंगे ने, जिहदे बारे साढ़े प्यारे आका मौला अल्लाह सोहने दे हबीब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने। तो इंसान दुनिया तलब जाग कुत्ता बन जाता है। तो जिवें जिवें इंसान कोई बुराई सोचता है या ये नफ्स के इधर पहुंचता है, क्योंकि इंसान सोचता वही चीज़ है जिहदी तरफ ध्यान करता है, तवज्जो करता है। जदों किसी चीज़ तरफ ध्यान होंदा तो वैसियां सोचां दे शुरू हो जांदियां, फिर जो सोचता है उन्होंने अपने मन च उतारदा तो वह वैसे ही अमल करता है और वैसे ही ज़हूरात शुरू हो जाते हैं और वो फिर नफे नुकसान भी इंसान भोगता। तो जिवें जिवें इंसान मखलूक तो रगबत करता है, इनके ख्यालात दियां जड़ियां जुलमाती बदबूदार मुताफन लहरां ये अंदर नूं ज़हन नूं गंदियां कर दियां और उस तो बाद ये जिस्म नूं भी गंदियां कर दी है। ये ज़ाहिर बातन जिहड़ा है जुलमाती लहरां नाल लुथड़ जांदा और जिहड़ा इहनूं रंगा रंग जिस्मानी रूहानी अमराज भी मुबतला कर दिंदा, क्योंकि उहदे नाल ही एक गंदगी की वजह नाल इहदा दिल भी स्याह होना शुरू हो जाता है और वो स्याही वधदी रहिंदी हत्ता कि दिल मर जाता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ऐनुल फ़क्र दे अंदर लिखते ने, जिस आदमी का मिलान जिहड़ा नफ्स की तरफ हो जाए उसका दिल जिहड़ा स्याह हो जाता है। और क्या खूबसूरत आपने गल फरमाई है और हकीकत भी यही है, तजर्बा और मुशाहिदा भी यही है कि जदों भी इंसान जिहड़ा नफ्स के पासे लगता है, जिहड़े नफ्स की ख्वाहिशात दे पिछे लगता उन्होंने पूरी करने की कोशिश करता है, उसका दिल आस्ता आस्ता स्याह हो जाता और मर जाता है, हत्ता कि दिल मुर्दा हो जाता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा ध्यान ये अंदरों खत्म हो जाता है। हज़ूर कल्ब की नेमत ये अंदरों खत्म हो जाती है। नूर ज़िक्र इलाही, नूर फ़क्र मुहम्मदी, नूर इश्क इलाही ये अंदर फिर जज़ब नहीं होंदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवार तजल्लियात ये अंदर जज़ब नहीं होंदे, फिर शर की तरफ वधदा रहिंदा। उहदा बचण दा वाहद फिर इक्को ही तरीका रह जाता कि इंसान जिहड़ा सच्ची तौबा करे और फिर रब की तरफ आ जाए, कुरान और सुन्नत दे हर हर हुक्म ते अमल करे, सही अकीदा जिंदा उलमाए हक की सोबत इख्तियार करे और सच्चे अल्लाह वालियां कोलों
रूहानी नूरे निस्बत की एप्लीकेशन अपने दिल च डाउनलोड करे और फिर राहे मौला दा मुसाफिर बने। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर ही अपनी बारगाह तक जाने वास्ते दरवाजे रखे हुए हैं। जैसा कि रसाला गौसिया के अंदर लिखे है कि हजरत गौसे आजम हजूर शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मैनू रब सोने की बारगाह च जाने का शरफ हासिल होया तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आजम मैं नफ्सां दे अंदर ज़ादा दे नफ्सां दे अंदर रस्ता बनाया और दिल दे अंदर आरफा वास्ते राह बनाई है, यानी ज़्यादा वास्ते नफस दे अंदर रास्ता बनाया ते आरफीन दे वास्ते ये नफस दे अंदर ज़्यादा वास्ते रास्ता बनाया, आरफीन दे अंदर दिल दे अंदर रास्ता बनाया और वाकफीन दे वास्ते रूह दे अंदर रास्ता बनाया। और मैं अपने आप को भेतां दा मुकाम बनाया क्योंकि सारे ज़हूरात जिहड़े आ वो मेरे ही अनवारात दे आ। कायनात दे अंदर भी अक्सी ज़हूरात अक्स दा अक्स मेरे ही है सारे। ते जिहड़ा शख्स भी जैसा कि मर्ज कर रहा कि नफस दे चुंगल जो निकलदा वही बचता है, वरना बच नहीं सकता। तज़किया नफ्स जिहड़ा इस वास्ते अंबिया अलैहिस्सलाम और आसमानी किताबां ताई आई हैं कि नफ्स का तज़किया किया जाए ताकि दुनिया तर राग़ब ना हो बल्कि राह मौला का मुसाफिर बन जाए और अपने मकसद हयात को हासिल करे, रब सोने तरफ जाए और इहदा अंदर जाके कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते रूह के मुताबिक अमल करे। लेकिन ता ही हो सकता कि इंसान अपने आप तो सारी खलक तो दुनिया तो मासो अल्लाह तो शैतान तो और इस्लाम दुश्मन शैतानी कुवतां दे नसाबां तो 72 जहनमी फिरकियां दे फिक्रां और किताबां तो निकल जाए और सब तो अलग हो के हुजरा नशीन हो जाए, जिवें अल्लाह के प्यारे नबी ने गुशा नशीनी के बारे फरमाया और सूफिया कराम इसे वास्ते हुजरा नशीन हो जाते हैं, सिर्फ फर्ज नमाज वास्ते ही बाहर निकलते हैं ताकि इंसान सच्चे अल्लाह वाले की सोबत रहे, ताकि इन सोबत मौला मैयत मौला और कुर्ब मौला हासिल हो जाए, ताकि राह मौला का मुसाफिर बन जाए, अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। क्योंकि उशाकाने मौला के कोल बहन नाल ही इहदे उत्ते उशाकाने कल्ब के अंदरों जिहड़ा इनकासी और इलकाई फैज़ आ मिलता इन्हों और आस्ता आस्ता इन्हां दिल जिहड़ा रब सोने तरफ मुतवज्जो हो जाता। तो जिवें जिवें इंसान कुरान सुन्नत ते अमल करता, कुरान सुन्नत दे शिफाई अनवारात जिहड़े ने इहदे अंदर जज्ब होने शुरू हो जाते हैं तो फिर इहदे अंदर फितरी सलाहियतां जिहड़ियां बेदार हो जांदियां और ते सारे दा सारा तकदीर मौला बन जाता, मर्जी मौला बन जाता, फेल इलाही बन जाता, इरादा इलाही बन जाता, अपनी मर्जी जो निकल के कुल्ली तौर पर हमेशा वास्ते ख्वाहिशात नफसानी जो निकल जाता, दोबारा उसकी किसी गल ते अमल नहीं करता। क्योंकि यही वो रियाज तो मुजाहिदा है जो हासिल हो जाता तो इंसान को मुशाहिदा इलाही हासिल होता है और ये अंदर इंसानियत की मुहब्बत पैदा हो जाती है। क्योंकि इंसानियत की मुहब्बत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इश्क का ही परता हुआ है। सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत हर इंसान का भला करता है तो सोचता है सिर्फ रज़ाए मौला हासिल करने वास्ते कि मेरा मौला राजी हो जाए, मेरा मौला चाहता है, मेरे मौला ने हुक्म दिता मैनू। जिन्हें इकबाल कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते वरना आबादत के लिए कम ना थे कर रो बयां। एक जगह इलामा साहब फरमाते हैं कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं हमारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हर हर हुक्म ते अमल करता है तो पैदा ही नहीं इस वास्ते रब सोने किया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि इबादत वास्ते पैदा किया।
इबादत की रूह जिहड़ी है वो है इरफान इलाही कि रब सोने की पहचान करे। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दस्सिया कि इल्ला लियअबुदून दा माना इले यारिफून है। तो जो इंसान रब सोने की बंदगी करता है रब सोने के हुक्म के मुताबिक, ना कि अपनी गर्ज नाल, ना नफस की खाश ना, बल्कि अपने नफ्स ही तो कुल्ली तौर पर निकल जाता है, इसका नफ्स फना हो जाता, बल्कि फना और फना हो जाता, तो मासो अल्लाह तो कुल्ली हमेशा वास्ते फारग हो जाता, उनका ख्याल तक भी नहीं आता। तो फिर वो इबादत नूं किसी गर्ज वास्ते नहीं, अल्लाह के हुक्म वास्ते, हुक्म के मुताबिक करता है, कुरान सुन्नत के मुताबिक करता, बिदात तो निकलता, अजीमत की जिंदगी इख्तियार करता है और सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च फना हासिल करता है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से चल के कामयाबी हासिल करता सारियां ही। कलंदरी लाहौर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह की जगह फरमांदे आ इबादत के बारे के सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ऐ बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। जन्नत वास्ते, क्योंकि इंसान मासो अल्लाह जो अपने आप चो, नफस चो, दुनिया चो, आखिर चो निकल जाता है और सारा ही काम डरदिया हुए नहीं करता, बल्कि मुहब्बत ना करता है कि महबूब राजी हो जाए। सिर तो लैके पैरों तक सच्चा सूफी रज़ाए मौला बन जाता। लेकिन तां ही हो इंसान अकल के चक्कर चो निकल जाए। जब तक अकल नूरानी नहीं होंगी तो गुमराह कर दी। जिमें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अकल यार सौ बेस बदल लेती, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। तो गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चिराग राह है, मंजिल नहीं है। एक जगह इलामा फरमांदे अच्छा है कि दिल के साथ रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। हर वेले अगर मगर चूंके चनाचे दुनियावी मामला दियां गुत्थियां सलझाउन च ना लगा रहे, बल्कि दिल नूं अल्लाह की तरफ रागब करे, हजूर मौला की नेमत हासिल करे और कल्ब ना नमाज़े इश्क नीत के अपने अल्लाह की तरफ हर वेले डुबा रवे ज़ाते मौला दे विच, हत्ता कि अपने इश्क विचों भी निकल जा, अपने जिक्र विचों भी निकल जा, तो ज़ाते मौला च फना इख्तियार करे ताकि ज़ाते मौला तक इन्हूं रसाई हासिल होवे। लेकिन ताई हो अगर इंसान नफी इस बात सही करू कि ला इला नफी है इल्लल्लाह इस बात है, ये करेगा तो फिर इनू ये सच्चा रास्ता मिलेगा, तो फिर मंजिल तक पहुंचेगा। तालिबान दुनिया तो खैर इस काबिल ही नहीं है, उन्होंने इस वास्ते गल्लां चंगियां भी नहीं लगदियां, कुरान सुन्नत भी चंगा नहीं लगता है। एवं रस्मन जिहड़े बात मुसलमान मुनाफिक टाइप पर रस्मन कदे कदे नमाज पढ़ लिया, कदे कदे तलावत कर ली, वरना कुरान करीम नूं बाकायदगी ना इसकी तलावत करते हैं, ना ये अंदर गौर फिक्र करते, बल्कि दुनिया के कम्मां स्वादां गर्जां खाशां लज़्ज़तां शहवतां माल मशहूरियां च इन्ने उलझे रहंदे आ कि दिन रात उन्हें इन्नी होश ही नहीं है कि 5 टाइम रब सोना हई अल फला दर बुलांदा है और इन्हूं सीधा रस्ता दिखाउंदा, मंजिल तक पहुँचाउंदा, लेकिन इस पासे रगबत नहीं। तालिबान दुनिया सिर्फ वही काम करते जिहड़ा नफ्स कहता, शैतान कहता और इन्हां दे पुजारी कहते ने, दिन रात उस काम च लगा रहिंदा है, इन्हूं दुनिया अपने रब नाल कोई गर्द नहीं होंदी। हालांकि ईमान पढ़ के ने वादा किया होया, कलमा पढ़ के ईमान ले आके कि मैं मौला सोना सिर्फ अज तो बाद सब दी नफी सिर्फ तेरा ही कहना मनागा, तेरी जात च फना रवांगा, लेकिन अमलों ने साबित नहीं करता। अमलों ने सारी दिन रात दुनिया कुत्ती दे विच जिन्नी गंदगी अंदर होंदी उही गंदगी दोबारा फिर उस काम च ला के बार बार गंद हुंदा हुंदा हत्ता कि रब सोना दिल ते मोहर ला दिंदे ने, कन्नां ते अखां ते मोहर ला दिंदे ने, फिर रब सोना फरमांदा जा हुण रब होर लभ ला। कुरान करीम दसदा अल्लाह सोना 4 दिन खा पी लै तो कोई गल नहीं, तेरा बंदोबस्त कर लांगे अजे, तो बंदोबस्त इत्थे शुरू हो जाता जिंदगी जी, फिर मौत वेले फिर कबर च फिर हशर तो होना ही होना। लेकिन सच्चे आशिकता कुछ इस तरह के होंगे जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमांदे कि मज़ा तो तब है खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है। एक जगह इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे नफी हस्ती एक करिश्मा है दिल आगाह का, नफी हस्ती एक करिश्मा है दिल आगाह का, ला के दरिया में निहा मोती है इल्लल्लाह का, कि इसे नफी दे विच इसबात मौजूद है, यानी इसे राख दे अंदर ही चंगारियां मौजूद है, इसे शर दे अंदर ही खैर मौजूद है, लेकिन इसकी तय च गोताखोरी करनी पैंदी है। तो जब तक इंसान अपने मन च गोताखोरी नहीं करता
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, तो उस वक्त तक अपने नफ्स ਨੂੰ ਛੱਡ नहीं सकता। जब तक दुनिया नहीं पहचान सकता दुनिया नहीं छड्डदा, जब तक शैतान ਨੂੰ नहीं पहचानता शैतान ਨੂੰ नहीं छड्ड सकता, तो जब तक रब सोने ਨੂੰ नहीं पहचानता दिलों तो रब सोने तरफ रागब हो गए रूह दे नाल रब की तरफ बातन दे अंदर महवे सफर नहीं हो सकता। तो जदों इंसान सारी उम्र नफ्स के मुताबिक जिंदगी करता है, कायनात के अंदर जितने फितने फसाद है सारे नफ्स ही दे है, तारीख भरी पई है। सोना चांदी रखा भी ये खा, तो वो किथे खा सकता सी बेचारा, तड़पे पिया बिल के। ते लागू खां आख्या भी इकट्ठा काहदे वास्ते कीता सी, ते अगर तू इकट्ठा ना करदा अपनी रियाया ते खर्च करदा, मुजाहिदीन ते इकट्ठा करदा खर्च करदा, अपनी फौज ते खर्च करदा और उन्होंने तरबियत दिंदा, खलके खुदा ते खर्च करदा, उलमाए हक ते खर्च करदा, सच्चे अल्लाह वाले ते खर्च करदा, तेरे हक च दुआ करदे, मुजाहिदीन ते खर्च करदा। अज मेरे मुकाबले च निकल के सानू शिकस्त दिंदे, लेकिन तू माल जमा कर दे। इसलिए माल जमा क्यों करदा है? ये हिरस जिहड़ी कौन पैदा करदा है? लालच, जिहड़ा रब सोने इसे कुरान करीम दी आया पाक दस्सिया, मैं यू का शुहा नफ्से फउलाइका हुमुल मुफलिहून। ये मुफलिहून वाली कैफियत तां ही मिलनी है ना। लेकिन फिर बगदाद का जो हशर है तारीख को पता है, ये फिर ऐसा ही हुंदा है जदों कोई शख्स सिरफरादी करे या इजतमाही करे, उहदा हशर यही हुंदा है। साडे बर्रे सगीर च इत्थे पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान जदों मुगलों की हुकूमत सीगा, ते उस दौर के अंदर मुगल इत्थे नाच गाने दी महफिलां सजा रहे सीगे, ते मरासियां नूं अहमियत दित्ती जा रही सीगी। उलमाए हक दे नूं नज़दीक नहीं सी लाया जांदा, सच्चे अल्लाह वाले दी गल मन्नी नहीं सी जांदी, बल्कि मरासियां नूं दरबारां च बड़ी अहमियत दित्ती जांदी सीगी। और नवे नवे सुर आजाद किए जा रहे, जदों कि यूरोप जिहड़े असले आजाद कर रहे सी, तहकीकात कर रहे, साइंस तरक्की कर रहे सीगे, ते फिजिक्स विचों मैटाफिजिक्स विच तरफ जा रहे सीगे, साइकोलॉजी तो मेटासाइकोलॉजी के पिछे जा रहे सीगे, ते जदीद तो जदीद तर तहकीक और तखलीकात का अमल कर रहे सी। ते साडे इत्थे बादशाह नाच गाने की महफिल रचा रहे सीगे, और उस तो बाद फिर अगर कोई तखलीकात कर रहे सीगे, वो मकबरा नूर जहां बना रहे सीगे, अपनियां बेकमात दे मकबरे बना रहे सीगे, जाओ ताज महल बना रहे सीगे। वाह क्या तखलीकात कर रहे हैं। फिर इस तखलीक का नतीजा यह निकलिया कि तारीख ने देखिया कि अंग्रेज़ों इत्थे हमला किया, फिर जो इन्हों का हशर किया, बहादुर शाह जफर जिवें जेलां कटियां जेल विच ही मरिया, तो यही कुछ हुंदा है। लेकिन सानू सब किता कुछ होर दिता सी रब सोने ने, कि जाहिदहुम बिही जहादन कबीरा, कि अपने नफ्स नाल भी जहाद अकबर करो, शैतानी कुवतां जिहड़ियां इंसानियत दुश्मन है उन्हां नाल भी जहाद असगर करो। और ये गल खैर दूसरे गैर समझ गए। एक इसराइल दी वज़ीर आज़म सी गोल्डा मेयर, ते उन्हें अपनी कौम नूं उभारिया कि जिवें किवें हो सकदा भुखां कटो, तंगियां कटो, लेकिन जदीद तो जदीद तर असला बनाओ ते खरीदो, जदीद ट्रेनिंग हासिल करो। और हुण तां कर रहे हैं। दुनिया का सब तो जदीद असला उन्हां कोल ही है इस वेले, ते गांह भी उन्हां कोल ही होऊगा। जिन्नियां दुनिया की साइंसी लैबोरेटरियां सब दे विच उन्हां दे एजेंट बैठे ने, हर तहकीक पहलां ओह हासिल करदे आ, जिवें भी करनी पैंदी उन्हां नूं, पैसे ना करनी पैंदी, धौंस धांधली ना करनी पैंदी है, जबर ना करनी पैंदी, अगर बंदे मार के भी करनी पैंदी तो भी कर गुजरते हैं। तो उस गोल्ड मेयर ने जो काबीना का इजलास होया, तो कुछ लोगों ने मुखालफत की काबीना के वजीरां ने, लेकिन गोल्ड मेयर ने यह गल कही कि अगर सारिया दुनिया की चीज़ां आसाइशां साडे कोल होण, क्या असीं दुनिया की आसाइशां नाल मुखालफां ते फतह पा सकते हैं? इन्हें तो फतह पाउण वास्ते सानूं जदीद असला और जदीद फौज जदीद ट्रेनिंग की लोड़ है। बहरहाल उन्हें अपनी गल मनवा ली, ते और अखीर उन्होंने फतह उन्हें पा ली, फतह पा ली, ते फतह पा के
ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਰਾਇਲ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ ਆ ਉਹ ਗੋਲਡਮੇਰ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਭੇਦ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲਡਮੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫਤੂਹਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ हैरान हो गई कि आखिरी जिंदगी का दौर और आप दुनिया तशरीफ ले जा रहे ने, लेकिन उस रात आप दे कोल कोई मालो सबाब ही है नहीं, बल्कि आप दी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत बीबी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप दी एक ज़रा यहूदी को रख के उधारा तेल लदी रात को चिराग बालने वास्ते, ते आप दुनिया तो पर्दा फरमा जाते हैं, ते आपने हुजरे में दुनिया का कोई मालो सबाब नहीं, लेकिन तलवारा ढाला और नेज़े मौजूद से। ते फिर मैं देखिया कि मुसलमान जिहड़े ना शैवां नूं रजू नहीं करते, ते बाद सहाबा कराम दी सीरतां दा मुतालिया करके भेत ये खुलिया कि लोग खाना पीना सादा है, लेकिन इन्हां अंदर एक ऐसा जज्बा तौहीदी भर दिता गया इल्लल्लाह दा, और रब सोने का ताल्लुक जोड़ता है, मासो अल्लाह दी कुल्ली नफी करती और इन्हां नूं रूह इन्हां अंदर समझाती। ते इसे वास्ते ये लोग दुनिया की तरफ रगबत नहीं करते, बल्कि हमा वक्त अपने रब नूं राजी करने वास्ते रब नाल मुहब्बत ताल्लुक और नबी और अपने अल्लाह की इताअत करते रहे। आपस भी रहम दिल ने, लेकिन काफरां वास्ते सख्त ने और अल्लाह की राह च मरने वास्ते तैयार ने। और इसे मंजर कशी कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने बड़ी प्यारी की है। आप फरमाने शहादत के उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, शहादत है मतलूब मकसूद मोमन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। यानी फिर ऐसा एक मोमन तैयार हो जाता है जो नफस के चुंगड़ चो निकल जाता है, और यही वो ऐसे मोमन है जो तैयार होने नहीं दे रहे दजाली कुवतां, इस्लाम दुश्मन कुवतां, शैतान, नफ्स, खन्नास और साडे अंदर जेड़े 72 जहनमी फिरके ने जेड़े गैरां ने बनवाए हुए ने, और बादल फिरके अगे फिरकियां भी तकसीम तुरे होंदे जाते रहे, क्योंकि बादल की यही निशानी है, क्योंकि तकसीम के चक्कर च है। लेकिन अलहमदुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात अज भी उस तरह ही इको ही जमात है। इस वास्ते औलिया कराम इन्हां अंदर ही होए ने, इन्हां अंदर कोई भी नहीं होना। इन्हां दी वडेरे दी कबरां देख लो जाके, ना निशान तक भी मिटे हुए ने, ते ना उत्थे कोई जांदा ना फातिहा ना दरूद, मर गया मरदूद, ये वो लोग है। लेकिन सच्चे सूफी अलहमदुलिल्लाह जो बनते हैं फिर ऐसे ही होंगे ने जिमें अल्लाह सोने दसिया, अल्लाह के प्यारे नबी ने दसिया कि चलते फिरते अमलन यारन बातरन मुहम्मदी नजर आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्हों बूथियां शक्ल ही होर तरह दी, कम फिक्र भी होर तरह के बेचारे, तो हकीकत पसंद जो गौर करता सब कुछ समझ आ जाता। कि अज भी साड़ी कामयाबी का सिर्फ और सिर्फ राज ये है कि असी इस नफस के चुंगल चो निकल दी है, मैं यो का शोहा नफसे ही दी रूह नूं हासिल कर लीए, तो सच्चे मोमन बन के अपना जीना मरना अपने खुदा वास्ते कर लिए। चंद दिन जिंदगी दी दुनिया तो रग बना हुई है, अस तो मुसाफिर है दुनिया चाहे, ना अपनी मर्जी ना आए ना अपनी मर्जी ना जाना, रब सोने भेजा रब सोने ले जाना। तो दरम्यान की जिंदगी सानू कुरान सुन्नत का नसाब अल्लाह देता, बाकी सारे नसाब जिन्ने भी ने खाओ इस्लाम दुश्मन कुवतां दे बनाए ने, खा इन्हां फिरकियां दे बनाए हुए ने 72 दे।
और खां इन्हां फिरकियां दे फिरकियां दे बनाए हुए ने। इन्हां सब नूं दफन करके कुरान सुन्नत नूं हिरज़े जान बना ली है, अपना मुर्शद बना ली है, रहबर बना ली है। अल्लाह का प्रोग्राम आसमान तो आया हुआ है, ये तो इंसानी बनाए ने अपनी गर्जा वास्ते। एवं चंद एक विच आयतां ला देंदे अपने मसले टकसले ला के लोगों को चक्कर देने वास्ते, ये सारे ड्रामे करते हैं। लेकिन हकीकी प्रोग्राम वो ही है जिहड़ा जिते इजमा अमल कर रहा। उम्मत का इजमा इस वास्ते है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाया कदे गुमराह नहीं होंदा। रब सोने फरमाया वातासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह दी इस रस्सी कुरान नूं घुट के फड़ो ते अमल करो, तुसीं कदे गुमराह नहीं होवोगे। खुद अल्लाह के प्यारे नबी दस के गए ने कि तुहाडे अंदर कुरान सुन्नत मौजूद है, तो जब तक तुसीं इहदे नाल जुड़ रहोगे कामयाब रहोगे। जिवें तुसीं कुरान सुन्नत नूं छड्डोगे, इहड़ा बातिल फिरकियां दे पिछे लगोगे, बस गुमराह हो जाओगे। नहीं तो गौर करके देख लो जिन्नियां भी टोलियां ना बनाइयां तबलीग दे नां नाल, उन्हां दे अपने मखसूस बनाए नसाब ही पढ़ाउंदे ने। कदे कुरान की तालीम हदीस की तालीम नहीं दिंदे, ना लंदे ने कुरान हदीस का, लेकिन अपने प्रोग्राम के अंदर वो दरसा अंदर नसाब अपना ही पढ़ाते हैं। यानी वो एक महसूस और मखसूस जा ज़हन बना देते हैं ताकि कुरान सुन्नत तरफ ना जा सकन, उसकी रूह ना पा सकन। उन्होंने डर है कि साड़ी टोली चो भज ना जाने है जी, तो उम्मत के नाल ना शामिल हो जाना। असीं तां अगे बड़ी मेहनत करके तो उम्मत तो अलग टोला बनाया एक है जी, और हिजबुल शैतान ना राबता किया, उधरों ही माल पानी सानू मिल रहा है जी, रब ते यकीन ना रहा। बहरहाल अज दी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अपने इस नफस के चुंगल चो निकलीए और सच्चे मोमन बनिए, सच्चे सूफी बनिए, सच्चे दरवेश बनिए, सच्चे आरब बनिए, और रूह दे नाल रूहन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महवे परवाज हो जाइए। और ये सारा है हुनर कुरान करीम दसिया, अल्लाह प्यारे नबी दसिया, सच्चे अल्लाह वाले दसदे आए ना। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े कम इल्म हकीर पुरतकसीर खताकार आजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब का सदका सानू अपने हबीब की कचहरी और अपनी दायमी हजूरी अता फरमा। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा। कुर्रारस इस्लाम नू गलबा अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।